श्रोते, नवराष्ट्रामध्ये आपलं स्वागत आहे। खरं तर मध्यंतरी मराठीचा मुद्दा उफाळून आलेला होता। राज्याचे परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी मराठीच्या मुद्द्याला हात घालत रिक्षा चालक असू दे किंवा टॅक्सी चालक असू दे यांना मराठी ही आलीच पाहिजे। जर मराठी आली नाही तर त्यांचे परवाने हे रद्द केले जातील। यासाठी मराठी शिकण्यासाठी त्यांनी कार्यशाळाही सुरू केलेल्या आहेत आणि या कार्यशाळेची जी अंतिम तारीख, मराठी शिकण्याची अंतिम तारीख ही 15 ऑगस्ट पर्यंत देण्यात आलेली आहे। तर या संदर्भात आज आपण एकंदरीत आढावा घेणार आहोत। परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक त्यांनी मराठी सक्ती केली आहे आणि जर मराठी आली नाही तर परवाने रद्द केले जातील। तर आता 15 ऑगस्ट पर्यंतची मराठी शिकण्याची मुदत दिलेली आहे। त्यासाठी क्लासेस ओपन केलेले आहेत, इनशॉर्ट कार्यशाला ओपन किया है। तो उसके ऊपर आपकी क्या राय है, क्या सीखना चाहिए या नहीं? बिल्कुल सीखना चाहिए। मराठी भाषा का सम्मान करता हूँ मैं और सीखना चाहिए, आना भी चाहिए, क्योंकि जिस भाषा में हमें वो बोलेंगे उसी भाषा में हमको जवाब भी देना चाहिए बस। और सीखने का मैं प्रयत्न भी कर रहा हूँ, मैं हड़ू सीखता हूँ जी। नवी मुंबई में ये क्लासेस शुरू किए गए तो आप उधर जाओगे? हाँ बिल्कुल जाएंगे, लेकिन मुझे पता नहीं है इस समय कहाँ पे चालू हुआ है। होने वाले। अच्छा अच्छा जी, जरूर जरूर मैं भाषा सीखना चाहूंगा। मैं हर भाषाओं का मतलब सीखना चाहता हूँ। मैं इंग्लिश भी सीख रहा हूँ थोड़ा थोड़ा, ताकि कुछ लोग पैसेंजर मिल जाते हैं ना। हाँ। पैसेंजर मिलते हैं कुछ लोग तो उनको मतलब डेस्टिनेशन बताने में मुझे परेशानी ना हो, ताकि मैं बता सकूं उनको जी। वाटते की चांगलंच आहे, केल्याबद्दल काय वाईट नाही, पण सगळ्यांना मराठी येणे भाग आहे। तरी माझी नम्र विनंती आहे की हे सगळं चांगलंच आहे, काय वाईट नाही। परप्रांतीय जे आहे ते मुजोरी करतात, कधी कधी त्यांना मराठी नाही बोलणार म्हणून असंही ते बोलतात। पण आता त्यांच्यासाठी कार्यशाळा ओपन करण्यात आलेली आहे, त्यांनीही वेळ मागितला होता। या संदर्भात काय वाटतं तुम्हाला? तर वेळ मागितला असेल तर त्यांनी एक विनंती आहे की त्यांनी जाऊन कार्यशाळेत शिकून घ्यावे, नसेल येत तर शिकून घ्यावे। दूसरी गोष्ट त्यांनी प्रयत्न करावे शिकायचे। सीखेंगे व्यावहारिक भाषा जो है हाँ वो सीखेंगे, वो तो उतना आती भी है। आती है। हाँ उतना आती भी है, तो और थोड़ी मराठी आती भी है और सीखने के लिए तो मतलब यहाँ है तो सीखना ही चाहिए। 15 अगस्त तक इसके लिए मुदत दी गई है। 15 अगस्त तक लेकिन ये लाइसेंस रद्द करना ये बेकार चीज है। हाँ। मतलब आप जिसका रोजी रोटी है, गरीब आदमी है, उसका लाइसेंस रद्द कर दोगे, परमिट रद्द कर दोगे तो कहाँ से कमाए खाएगा? या तो फिर स्टार्टिंग में नहीं बनाना चाहिए। तो इसके ऊपर सरकार ने क्या नियोजन करना चाहिए? इसके लिए तो छूट देना चाहिए भाई, बोलने के लिए तो सब, सीखने के लिए 15 अगस्त तक छूट दी है। हाँ तो 15 अगस्त यहाँ 25 साल से है, तो जो हल्का हल्का आ रहा है, कोई मराठी भी है जो महाराष्ट्रियन है वो भी हिंदी में बात करता है। हाँ। वो भी हिंदी में ही बात करता है भाई, वैसा तो आती है भाई, इकड़े जा तिकड़े जा, हाँ इतुन या, ये सब आती है। और सीखने जहाँ सिखाएंगे वहाँ सीखेंगे भी, उसमें क्या है, अपना मतलब अपने देश की भाषा है, मराठी का भी सम्मान है। 15 मराठी अगस्त सीखना चाहिए और आना चाहिए थोड़ा बहुत। जब चालू किया है तो सीखना पड़ेगा। सीखना पड़ेगा। आपका कितना रिस्पॉन्स है ये इसको? ऐसा तो नहीं बोल सकता मगर जो हो जाएगा। तर तुम्ही पाहिलंच असेल की रिक्षा चालक असू दे किंवा टॅक्सी चालक असू दे, यांनी जे मत मांडलेलं आहे ते मराठीच्या बद्दलचं सकारात्मक मत मांडलेलं आहे। त्यांच्या मते मराठी ही शिकली गेली पाहिजे। अद्यापही नवी मुंबईमध्ये मराठी सक्ती संदर्भातली कार्यशाळा सुरू झालेली नाही। येत्या 3-4 दिवसांमध्ये ती सुरू होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे। मात्र रिक्षा चालकांनी मराठी भाषेबद्दल सकारात्मक दृष्टिकोन चालवत 15 ऑगस्ट पर्यंत मराठी शिकण्यावर भर दिलेला आहे। येत्या काळामध्ये किती रिक्षा चालक मराठी शिकतात आणि कितींचे परवाने रद्द होतात हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे।